तो अयोध्या बिल्कुल भव्य नजारा आज अयोध्या में दिखेगा और भव्य दीपावली भी होगी, क्योंकि दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 8वां दीपोत्सव बेहद खास है। कई तरह के इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम हो चाहे दूसरे इंतजाम, पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ खुद योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। अयोध्या तैयार, भव्य दीपोत्सव अब की बात। सुरक्षा कड़ी, अयोध्या में महोत्सव की घड़ी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद यह पहला दीपावली महोत्सव है। इसका इंतजार बेसब्री से न सिर्फ अयोध्या और यूपी ही बल्कि पूरा देश कर रहा है। जाहिर है योगी सरकार इसे लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सुरक्षा से लेकर भव्यता तक सभी कुछ बेहद खास है। आपको तमाम तैयारियां दिखाएंगे सिक्योरिटी किस तरीके से यहाँ पर है। और ये सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर किस तरीके से की गई है। भारी संख्या में जो पुलिस के ये कर्मी हैं वो मौजूद नजर आ रहे हैं और चौकस नजर यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा सीसीटीवी भी यहाँ पर लैस किए गए हैं। सीसीटीवी के जरिए यहाँ पर निगरानी पैनी बनी हुई है पुलिस प्रशासन की। ये हर एक जगह पर कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर कोई कोर कसर ना छूटे। मामला अयोध्या का है, यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरी तैयारी और व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को सीएम योगी ने सुरक्षा में किसी तरह की कोई ढिलाई न बरतने के आदेश जारी किए हैं। यही वजह है कि पूरा अयोध्या किले में तब्दील हो चुका है। आयोजन में 250 वीवीआईपी और करीब 4000 बाहर के मेहमान होंगे। यही वजह है कि पूरे इलाके को 14 जोन और 40 सेक्टर्स में बांटा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर राम की पैड़ी पर भी कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। सीसीटीवी के जरिए जो भी सूचना मिलेगी उससे रियल टाइम एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस की ओर से ड्रोन की मदद भी ली जाएगी। बाहरी जिलों की आवाजाही बंद नहीं है, लेकिन राम की पैड़ी पर सीमित संख्या में ही लोग आ सकते हैं। जिनके पास है उन्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन डायवर्जन होगा। पुलिस ने सरयू नदी पर राम की पैड़ी की ओर जाने वाले 17 मार्ग बंद कर दिए हैं। सिर्फ पास धारकों को ही इन रास्तों से गुजरने की अनुमति होगी। फिलहाल अयोध्या में भव्य दीपावली मनाने की तैयारियां पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक योगी आदित्यनाथ अयोध्या में 8वां दीपोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस बार भी वो भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आज दोपहर अयोध्या पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी पूरे दिन कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और शाम को सीएम योगी की मौजूदगी में 25 लाख दिए जलाकर अयोध्या में नया कीर्तिमान गढ़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की करते हैं। तो इस महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा की है। अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक और उन्हें कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। तो महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक की है और इस बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंत्रियों के साथ साथ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निर्मल गंगा स्नान को लेकर सरकार संकल्पित है। सीएम योगी कह रहे हैं गंगा स्नान को लेकर नदी में जीरो डिस्चार्ज सुनिश्चित होगी। महाकुंभ में विशेष स्नान की सुविधा होगी। महाकुंभ क्षेत्र में 12 किलोमीटर लंबा घाट, 1.5 लाख शौचालय, 67,000 स्ट्रीट लाइट की सुविधा होगी। बैठक में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। साल 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर योगी सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी है। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन को लेकर प्रयागराज के धार्मिक स्थल से लेकर घाट, गली और सड़क को सजाया और संवारा जा रहा है। महाकुंभ को
दिव्य, भव्य और नव्य रूप देने के लिए योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सौंदर्यीकरण का काम 15 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। लिहाजा सीएम योगी लगातार महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बैठकें कर रहे हैं। मंगलवार देर शाम एक बार फिर सीएम योगी ने लखनऊ में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम योगी ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जिसे 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। 12 किलोमीटर लंबाई के घाट, 1850 हेक्टेयर में पार्किंग, 450 किलोमीटर चरकट प्लेट, 30 पांटून पुल, 67,000 स्ट्रीट लाइट, 1,50,000 शौचालय, 1,50,000 टेंट के साथ ही 25,000 से अधिक पब्लिक एकोमोडेशन की व्यवस्था की जा रही है। प्रयास किया गया है कि किसी भी आने वाले श्रद्धालु को ज़्यादा लंबी दूरी तक पैदल न जाना पड़े। इसके लिए हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था की है कि 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर वो सीधा गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर जाकर के अपना संगम का स्नान करने का काम कर सकें। हेलीकॉप्टर की सेवाएं वहाँ देने का काम किया है। उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। 13 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेले में 6 महास्नान होंगे, जिसमें पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि का स्नान शामिल है, जिसको लेकर सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष तैयारी की गई है। एक तरफ योगी सरकार महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर बड़े कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। प्रयागराज में कुंभ को लेकर समीक्षा बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, ताकि कुंभ पर तिरछी नजर रखने वालों को उनके मंसूबों में कामयाब होने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं, और बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहने वाले। जी हां, 280 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात जो है गुजरात के लोगों को मिलेगी। कई योजनाओं का उद्घाटन तो कई का शिलान्यास होने वाला है। तो वहीं 31 अक्टूबर यानी कल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने वाले हैं। तो 2 दिन का यह दौरा बेहद खास होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और आज से इस दौरे की शुरुआत हो रही है। और 280 करोड़ की सौगात गुजरात के लोगों को मिलने वाले कई योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन भी होने वाला है। और अगली बड़ी खबर गाजियाबाद कोर्ट से जुड़ी हुई है। आज गाजियाबाद कोर्ट में हड़ताल होगी। जी हां, एक विवाद के बाद कोर्ट के वकील जो है उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज के तबादले की ये वकील मांग कर रहे हैं। लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन की भी मांग हो रही है। घायलों को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की जा रही है। तो देखिए, एक दिन पहले जमकर बवाल हुआ था गाजियाबाद कोर्ट में, जज से वकील भिड़ गए थे, जिसके बाद पुलिस को यहां लाठियां भाजनी पड़ी। लेकिन आज देखिए, विवाद इतना बढ़ गया कि आज हड़ताल पर रहेंगे कचहरी के वकील। गाजियाबाद कोर्ट से जुड़ा ये खबर आपको बता रहे हैं, और कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी करने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जो है उनके तबादले की मांग कर रहे हैं, तो वहीं जो पुलिस वाले जिन्होंने लाठी चलाया था उन पर भी एक्शन की मांग की